अच्छा, उन्होंने कहा कि 4 चीजें मिलेंगी, धर्म तो मिला, उसके बाद अर्थ। अर्थ का मतलब होता है साधन, रुपया, पैसा, जिस चीज से मैं कुछ हासिल जीवन में कर सकूं वो अर्थ कहलाता है। कुछ लोगों में ऐसी थी मान्यता, अच्छी बुरी की बात नहीं है, उनकी मान्यता है, उनको मुबारक हो, कि धन को, कई सन्यासी लोग भी हैं, हम धन को छूते नहीं, हम हाथ नहीं लगाते, हम गरीबी में रहते हैं, हम सदा इसी प्रकार रहेंगे, हमको धन से कोई मतलब नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में धन की, अर्थ कई तरीके का होता है, धन एक है। अर्थ जो भी आपको सुविधा देता है जीवन में, उसका बड़ा मूल्य। हमने तो धन को तो देवी लक्ष्मी का रूप दिया है, उनकी आस्था करते हैं, उनकी पूजा करते हैं हम लोग धर्म की। हनुमान जी ने भी अपने पास वो कभी कोई धनवन नहीं रखते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि हमें धन का आदर करना है। जो लोग धन अर्जन करते हैं धर्म से यदि धन का, हमारे कानून भी तो यही कहते हैं ना, जितना चाहे कमाइए लेकिन धर्म का हिस्सा निकाल दीजिए, उतना इनकम टैक्स दे दीजिए, बाकी आप अपना पैसे आपके हैं, आपने मेहनत से कमाए हैं, आप उससे अपना जीवन यापन करिए। धन कमाने में कोई बैर नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका उपयोग आप धर्म सहित करें। और हमारे धर्म में धन पे केवल आपका अधिकार नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि 10वां हिस्सा आप जो कमाते हैं वो किसी जो भी जिसको जरूरत है उसके लिए आप अलग निकाल के उसको पहले दे दीजिए दूसरों को। दान कहिए, जो कुछ भी कहिए, गुप्त दान कहिए। उसके बाद आप अपने धन का आप उपयोग करिए। और धन जरूरी है जीवन में उपयोग करने के लिए। आप अपने लिए, दूसरों के लिए सुविधा जुटाने के लिए जब तक धन अर्जन नहीं करेंगे तब तक, लेकिन ये शर्त उसके साथ लगी है कि धर्म के साथ धन का अर्जन करना। किसी से छीन लिया, झपट लिया, चोरी कर लिया, वो धन आपको कभी भी लाभ नहीं दे सकता। मेहनत करके अपने सुविचार से यदि आपने प्राप्त किया है। देखिए, जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, जब छलांग लगाए, पता चला सबने कहा कि यही कर सकते हैं, अब जाइए, तो गए। तो सबसे पहले, और कोई भी यात्रा में आप जाइए तो अड़चनें शुरू में आती हैं। सबसे पहले अड़चन किस बात की आती है? आपको किसी काम के लिए भेजा गया, आपके डिपार्टमेंट ने आपसे कहा कि फलाना प्रोजेक्ट आपको करना है, 3 करोड़ का बजट है, तो प्रोजेक्ट क्या करना है इस पे ध्यान तो बाद में जाता है लोगों का। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो चलो फिर देखते हैं इसमें से हमारा क्या बन सकता है। सबसे पहला लालच और ध्यान धन पे जाता है। इसी प्रकार जब हनुमान जी चले तो सबसे पहली कई बाधाएं आई लंका पहुंचने के पहले। सबसे पहले मैनाक पर्वत उठ के खड़ा हो गया समुद्र में से। मैनाक पार्वती के भाई हैं, पर्वतराज के पुत्र हैं, हर तरीके से संपन्न है, पर्वत रूप में है। उनको गोल्डन माउंटेन कहा जाता है, स्वर्णिम पर्वत। सारी सुख संपदा सब कुछ है मैनाक में, इतना धन संपत्ति। और धन क्या करता है, अर्थ क्या करता है, आपको लालच देता है। वो जानता है आदमी फंस जाएगा, तो धन क्या कहता है, अरे ठीक है चलो थोड़ा सा ले लो, निकाल लो, या चलो ठीक है हम लोग मिल बांट के रख लेते हैं। मैनाक ने यही किया, हनुमान जी से कहा अच्छा तुम जा रहे हो, चलो कोई नहीं, चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, यहीं हमारे ऊपर बैठ जाओ, यहीं आराम कर लो। हनुमान जी जानते हैं धन का आदर करना है, उसको प्रणाम करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। हम यहाँ बैठ के आराम नहीं करेंगे धन के ऊपर। हो सकता उनको कुछ दे भी देता, उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने अगला पंक्ति उन्होंने क्या कहा, हनुमत ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। आदर किया मैनाक का, उसको परसा, उसको छुआ, फिर प्रणाम किया, फिर क्या कहा, लेकिन मैं आपके सहयोग, आपके साथ मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूं, मैं धन का फायदा उठाने नहीं आया हूं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे अपना लक्ष्य याद है। धन के लालच में लक्ष्य मत भूलिए अपना।
ये बहुत बड़ी चीज इसमें हनुमान जी ने बताई है। इसीलिए हनुमान जी से कहा गया है कि हम जानते हैं रामचंद्र जी का नाम लेने से ये सब मुझे काम मिलेगा। काम का क्या मतलब हुआ? जो भी सुंदर चीज, जो सुविधा हमें प्राप्त हो सकती है वो काम है। जीवन में काम बहुत आवश्यक है। जो भी सुविधा है, सीख, हर समय बेचारगी में रहना, गरीबी में रहना जानबूझ के, तो ये सौंदर्य नष्ट हो जाता है जीवन का। लेकिन काम कितना आप भोगेंगे, कहाँ से रखेंगे, ये नियंत्रण हनुमान जी आपको सिखाएंगे। तो हमको ये काम भी हमें चाहिए, और ये सब चीजें सही मार्ग पे चले तो मोक्ष तो स्वतः ही मिल जाता है। फिर तो मोक्ष के अगला कदम तो मोक्ष की ओर है। तो पहले क्या करिए, सब साफ सुथरा कर लीजिए, बैठिए अपना श्री राम को याद करने के लिए हनुमान जी से कृपा मांगिए, और फिर उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहली शर्त क्या थी? मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाइए, शुद्ध हो जाइए, तभी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब सरलता से मिलेगा और मंगलमय रूप से मिलेगा। ये सारी चीजें आपको विकृति की ओर भी ले जा सकती बड़ी आसानी से। लेकिन आप धन को लक्ष्मी तब मानेंगे जब आपकी मानसिकता, आपका वैचारिक जो संतुलन है वो बना रहेगा। इसके लिए मैं आपसे कृपा मांग रहा हूं कि ये मुझे आप ऐसे करके दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद अगला दोहे पे चलते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक छोटे से दोहे में पूरे संसार की बातें तुलसीदास जी ने मांग ली हनुमान जी से। क्या नहीं मांगा इस वाले दोहे में? अच्छा, सबसे पहले तो क्या है, आप मुझे दीजिए, मेरा पात्र खाली है। देखिए, आप कहीं कुछ, जैसे आज ही आप आए हैं, बैठे हैं, बहुत बार हनुमान चालीसा पढ़ी है आपने, आप सब ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं उसके बारे में। पूर्वाग्रह लेके यदि आप यहाँ बैठे हैं कि हम तो जानते हैं, हमें ये पता है, हमें मालूम है, तो कोई नई चीज आपकी बुद्धि में घुसेगी कैसे? अगर आप एक कटोरा लिए हैं, उसमें पहले से ही जल पूरा लबालब भरा हुआ है, तो कोई भी उसमें कितना भी दूध डाले, कितना शहद डाले, वो तो बाहर गिर जाएगा, क्योंकि आपका कटोरा अपने पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। अपना कटोरा खाली करिए, तब तो कोई नई चीज उसमें आके बैठेगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि खाली कर दी है, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है अपनी अकल गुरु के आगे गौण कर दीजिए। आप अगर हर वक्त गुरु से बहसें करते रहेंगे, नहीं ये तो मुझे पता था, ये तो ऐसे कैसे होगा, वो तो फिर आप शांत बैठिए, अपने आप कर लीजिए। गुरु की आवश्यकता यदि पड़ी है तो आप अपना कटोरा आप खाली करिए, बुद्धिहीन अपने को मानिए, और तब तो तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया, बुद्धिहीन तनु जानिके, मुझे जान लीजिए कि मैं बुद्धिहीन हूं। मतलब मैं अभी इस समय खाली हूं, और जो कुछ आप देते हैं मैं ग्रहण करने को तैयार हूं। मेरा पात्र, और ग्रहण करने के लिए भी ऐसा वैसा नहीं। कहते हैं कि शेरनी का दूध जो होता है वो साधारण पात्र में रखो तो फट जाता है, सोने के पात्र में इकट्ठा किया जाता है शेरनी का दूध। तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आप, हनुमत कृपा बरसेगी, श्री राम के गुणों का बखान होगा, इससे ज्यादा पवित्र और सशक्त क्या ज्ञान आपके पास आएगा? तो उतना शुद्ध, उतना कीमती एक पात्र मैंने रखा है, पूरी बुद्धि खोल के रख दी है, आप इसमें सब कुछ उड़ेल दीजिए, मुझे दे दीजिए। जान लीजिए कि मैं बुद्धिहीन हूं। पवन कुमार, देखिए पवन हल्का फुल्का उड़ता चलता, धरती पे जड़ नहीं है पवन कुमार। कई चीजें होती हैं जो धरती पे जमी रहती हैं, वो उनमें जड़त्व होता है। हनुमान जी तो पवन कुमार हैं। कितना
हनुमान जी जैसा तो कोई देवता ही नहीं है। एक तरफ इतने बलिशाली, कई जगह आता है महाबली, बजरंगी कहते ही हैं उनको, इतना ठोस, इतना खड़ा, इतना सब कुछ भारी गड़ू, और दूसरी तरफ उनकी बातें। अभी हम लोग दोबारा से कनेक्ट होते हैं, ये सेशन शायद खत्म हुआ है, अभी दोबारा जुड़ जाते हैं।